संध्या की आत्मा होती उसका अरुदंती के रूप में अवतीर्ण होकर मुनि वशिष्ठ के साथ विवाह करना। ब्रह्मा जी का रुद्र के विवाह के लिए प्रयत्न और चिंता तथा भगवान विष्णु का उन्हें शिवा की आराधना के लिए उपदेश देकर चिंता मुक्त करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जब वर देकर भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए तब वे संध्या भी उसी स्थान पर गई जहाँ मुनि मेघातिथि यज्ञ कर रहे थे। भगवान शंकर की कृपा से उसे किसी ने नहीं देखा। उसने उस तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्मरण किया जिसने उसके लिए तपस्या की विधि का उपदेश दिया था। वहां का उपदेश कोई दीदो हो? संध्या ने वशिष्ठ जी। मां मुनि पूर्वे काल में मैं ऋषि वशिष्ठ ने मुझे परमेश्वर की आज्ञा से एक तेजस्वी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उसे तपस्या करने के लिए उपयोगी नियमों का उपदेश दिया था। संध्या अपने को तपस्या का उपदेश देने वाले उन्हीं ब्रह्मचारी ब्रह्मांड वशिष्ठ को पति रूप से मन में रखकर उस महायज्ञ में प्रज्वलित अग्नि के समीप गई। उस समय भगवान शंकर की कृपा से नियमों ने उसे नहीं देखा। ब्रह्मा जी ने वे पुत्री बड़े हर्ष के साथ उस अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसका सुडो समय शरीर तत्काल दग हो गया। उस पुरोट की अलंकृत गंध सब और फैल गई। अग्नि ने भगवान शंकर की आज्ञा से उसके श्रवण जैसे शरीर को जलाकर शुद्ध करके पुण्य सूर्य मंडल में पहुंचा दिया। जब सूर्य ने पितरों और देवताओं की तुप्ति के लिए उसे दो भागों में विभक्त कर दिया करके अपने रथ में स्थापित कर दिया। कोई सूर्य देव दो भाग में, एक तो सुबह की एक शाम की संध्या। मुनीश्वर उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या हुआ जो दिन और रात के बीच पड़ने वाली आदि संध्या है। जो उसके शरीर का शेष भाग संध्या हुआ जो दिन और रात के मध्य होने वाली अंतिम संध्या है। एक तो सुबह है जो और शाम के जो अंतिम संध्या है। या फिल्म तो फाचे चल रही थी होनी को नहीं, फिल्म संध्या की तो चल रही खाली संध्या शाम को है वो टाइम तक रहे ज्ञान। अच्छा समय की बात। चलो आगे उनको ध्यान किया। साय संध्या सदाई पितृ को प्रदान करने वाली होती है। शाम की संध्या पितृदेव के वहाँ ज्यादा खुश रहे, वहाँ की ज्यादा आप भक्ति करानी पितृ देवता की, वह ज्यादा कुछ शाम की संध्या में। हाँ, सूर्य उदय से पहले जब अरुणोदय हो प्राचीक शिक्षित तज लाली छा जाए, जब प्रातः संध्या प्रकट होती है। सुबह दिन उगे फोरो रूपालो दिन आवे जो देवताओं को प्रसन्न करने वाली। जब लाल कमल के समान सूर्य अस्त हो जाते हैं उसी समय सद्या साय संध्या का उदय होता है जो पितरों को आनंद प्रदान करने वाले हैं। शाम की संध्या पितृदेव के लिए, सुबह की संध्या आपने अन्नता नाराजी करवा के लिए। महादेव जी देव जी जितना भी आपने अन्नता है भगवान या न राजी करवा के लिए सुबह की संध्या, और शाम की संध्या है पितृदेव ने राजी करवा के। हाँ, और वो जान के नहीं, हाँ वो दिन घरे जाता जाता उठो ही चालू है जाओ जान की जाता आई तो कह हाँ। साढ़े 6 लगा 7:30 आधा घंटा की वो समय रहे बाबा कन जतरो भी डूबियां फंसे रहे जतरो भी डूबियां फैली रहे वो समय 15 मिनट को फैली मान लो और 15 मिनट को यहाँ पे बच्चा मान लो। वो लाली दिख जाओ भगवान पहुंच गया। हाँ पहुंच रिया है। जड़ो भी रेवे हाँ लाली एकदम लाली छावे आज वो संध्या को समय हाँ। जगह जी भगवान ने तो ठप्पा को टेम ही को ना वो
कहाँ वे तो न वो तो बस दिया इसने वो तो ठब्बे थोड़ी वो आपा चाला वे तो ठब्योड़ी से या पृथ्वी वहाँ के चक्कर खावे वे न खावे। पृथ्वी चक्कर खावे गोलाकार है पृथ्वी सूर्य देव एक जगह है आ घूम रही पृथ्वी पृथ्वी में यह सब दिंदाता है जिन की बेस्ट जगह पे से ये हाल्या कोने आपा हाला या पृथ्वी हाल्या वो बच्चे वहाँ थाना स्कूल में नहीं गया वो न आके गूँ महाभारत पर बागो गोल मार जय हो ज्ञान वो पृथ्वी का 12 महीना में जय हो एक परिक्रमा सूर्य देव परम दयालु भगवान शिव ने उसके मन सहित प्राण को दिव्य शरीर से युक्त देहधारी बना दिया। जब मुनि के यज्ञ की समाप्ति का अवसर आया, जब वे अग्नि की ज्वाला में ऋषि मेघा तति को तपाए हुए श्रवणसी कांति वाली पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। वह लारलो खाडे वो चमचो पर ऊँटी की देवा ने वहां का मीने छोरी आ गई। मुनि ने बड़े आमोद के साथ उस समय उस पुत्री को ग्रहण किया। मुनि उन्होंने यज्ञ के लिए उस नहलाकर अपनी गोद में बिठा लिया। शीशे से गिरे हुए महामुनि मेघातिथि को वहां बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने उसका नाम अरुदंती रखा। वे किसी भी कारण से धर्म का अवरोध नहीं करती थी। अंत उसी गुणों के कारण उसने स्वयं ये तिरुभुवन विख्यात नाम प्राप्त किया। तिरुभुवन में पतिव्रता का नाम है। देवेश्वर यज्ञ को समाप्त करके कुर्ते कुर्त हो वे मुनि की पुत्री प्राप्त होने से बहुत प्रसन्न थे। फैली या ब्रह्मा जी की पुत्री या संध्या कोई भी ब्रह्मा जी की पुत्री। ब्रह्मा जी की पुत्री भी तो वह पैदा वेते ही अत्रि व सुंदर अत्रि स्त्री ही पैदा हुई जो वह सबको मन लग गई। ब्रह्मा जी और ब्रह्मा जी का छोरा को और हारा को अति सुंदर ही के वह या किदी बच्चा भक्ति भक्ति कर 4 युग तक या भक्ति की 4 युग तक भक्ति कर और ये जीव देहधारी जो जीव पैदा हुए नहीं जी की 4 अवस्था बनवाई। मांगे ने बराबर हाँ 4 अवस्था वहां की बनाई। वो क्योंकि यौन अवस्था बाल अवस्था जवानी अवस्था वृद्ध अवस्था ये 4 अवस्था वहां की बनवाई। कंग है तो ही माया मैंने पड़ सके आप है तो ही 9-10 साल की छोरी ना आप बेड़े लेर उस कामनी बेटी के साथ अपन रह सकते हैं। पचा वहाँ की वहाँ दूसरी अवस्था है पचा आप वहाँ के बड़े नहीं लाग सका वहाँ अवस्था जावे जिस जार माया पड़े दी जो फैली शीश है ताप है तो ही बनना बोट है ता ठीक है वो डियाली लेता ने हम बनना बोट ही सेता जो अब बनना बोट न करे वन डियाल करे है तो ही ने डियाल करे शो पागल राके मतलब वो चाल तो जावर फाचो पागल खिजे करना के फाचो बुढ़ा माम फाचो पागल करना के पचा बोलबा चालबा के रहनी चली के फाचो बालक है नहीं जिसो बुढ़ा पामे मौको दे दे हाँ जो बराबर ही सह जाओ पाछा बस में तो घणो होशियार है घणा नियम ने तो बने सब नियम पण फाचो बुढ़ो जो बालक बन जाओ ऐसी वो भी अवस्था या वहाँ संध्या को देने संध्या मांगी ऐसा मनुष्य रूप में दीजिए। हाँ जो मारा घर के मारे लारे पड़ जाते तो मतलब दुनिया में मतलब नारी ने तो पैदा ही नहीं दे जो वहाँ की अवस्था बना रही है 4 स्थापित कर और पचा भगवान की सेवा कर या वन पति बेण बनाई कुंडे वशिष्ठ ने पति को मिन में दाम और मेगा तिथि की तीपीति में डागी और अरुदंती पैदा है वहाँ कंधा तन के आगे अब यहाँ को ब्याह हुई। देवेश यज्ञ को समाप्त करके कुर्ते कुर्त हो वे मुनि पुत्र की प्राप्ति होने से बहुत प्रसन्न थे और अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहकर सदा उसी का लालन पालन करते थे। देवी अरुदंती चंद्र भागा नदी के तट पर ताप सारण्य के भीतर मुनीश्वर मेघातिथि के उस आश्रम में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वे विवाह के योग्य हो गई तब मैंने विष्णु तथा महेश्वर ने मिलकर मुझ ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ के पास उसका विवाह करा दिया।
ब्रह्मा जी को पुत्र वशिष्ठ, वहाँ के साथ में वहाँ को विवाह करा दिया। ब्रह्मा विष्णु तथा मेष के हाथों से निकले हुए जल से शिप्रा आदि 7 परम नदियां उत्पन्न हुई। शिप्रा नदी वह जी टाइम पे ये 7 नदियां प्रकट हुई। शिप्रा नदी शिप्रा नदी कटे के या उड़े उज्जैन महाकाल शिप्रा नदी के 7 कुंड 7। मुनि मेघातिथि की पुत्री महासाध्वी अरुदंती समस्त पतिव्रताओं में श्रेष्ठ थी। मैं ऋषि वशिष्ठ को पति रूप में पाकर उसके साथ बड़ी शोभा पाने लगी। उसे शक्ति आदि शुभ एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। मुनि श्रेष्ठ वे प्रियतम पति वशिष्ठ को पाकर विशेष शोभा पाने लगी। मुनि शिरोमणि, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष संध्या के पवित्र चरित्र का वर्णन किया, जो समस्त कामनाओं के फलों को देने वाला पवन पावन दिव्य है। जो क्षत्रिय शुभ व्रत का आचरण करने वाला पुरुष इस प्रसंग को सुनता है, वे संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। करो इन हुणे जतरे आप हुण्यो नहीं, जतरे भी आज बढ़िया आदमी है वो, तो वो इन्हें सब कामना को पूर्ण है। एक एक पाठ है इनका अनमोलक, जो तत् कतरे पाठ चालू। वे संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है, इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रजापति ब्रह्मा की ये बात सुनकर नारद जी का मन प्रसन्न हो गया और वे इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा, ब्रह्मांड आपने अरुदंती की तथा पूर्वे जन्म में उसकी स्वरूप भूता संध्या की बड़ी उत्तम दिव्य कथा सुनाई, जो शिव भक्ति की में वृद्धि करने वाली है। धर्म यज्ञ, अब आप भगवान शिव के उस पवित्र चरित्र का वर्णन कीजिए, जो दूसरों के पापों का विनाश करने वाला उत्तम एवं मंगलदायक है। जब कामदेव रति से विवाह करके हर्ष पूर्वक चला गया, दक्ष आदि अन्य मुनि भी जब अपने अपने शतान को पधारे और जब संध्या तपस्या करने के लिए चली गई, उसके बाद वहां क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा, विप्रवर नारद, तुम धन्य हो, भगवान शिव के सेवक हो। अंत्य शिव की लीला से युक्त जो उनका शुभ चरित्र है, उसे भक्ति पूर्वक सुनो। तात पूर्वे काल में एक बार जब मोह में पड़ गया और भगवान शंकर ने मेरा उपवास किया। नारद जी क्यों? कि एक बारी मैं मोह में पड़ गयो और के अंदाता मने गाली गलोचर मतलब मारो माजनो बगाड़बा लग गया। तब मुझे बड़ा शोभ हुआ था। वस्तुल शिव की माया ने मुझे मोह लिया था, इसलिए मैं भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या करने लगा। वहां के मतलब ईर्ष्या मनती कौन? किस प्रकार सो बताता हूं, उसे आप सुनो। उसे सतावर पर गया, जहां दक्ष राज मुनि उपस्थित थे, वहीं रति के साथ कामदेव भी था। कामदेव की यही ना, कामदेव वो है अपना मन ने चंचल कर वालो, भोग विलास करने वालो काम, वहां को काम, और वहां की बिंदनी को नाम रति। महादेव जी को ब्याह करा बसारिया, वहां के लुगई है भाई, वहां के तो आ गए, वहां को भी ब्याह करा बसारी। वो बाबू जी आपने जिसो जाओ तो वापस टाट न रहे बैठे, यो ने दबाता दाखलता गणा दाता तो वो कि को भी ब्याह में जाओ तो फिर फांद महादेव जी को। वो राक्षस फोड़ा पार बार लागियो ने बच्चे अरण्या कश्यप है। हाँ, जो बच्चा ब्याह हुए जीजे पार्वती और बच्चे वहां के पुत्र जन्मे कार्तिकेय, वहां का हाथ उमरे दूसरी श्या वो वरदान प्राप्त की दौड़ा तो वो धरती में कौन उमरेगो न जीव। वही रति के साथ कामदेव भी था। नारद, उस समय मैंने बड़ी प्रसन्नता के साथ दक्ष तथा दूसरे पुत्र को संबोधित करके वार्तालाप आरंभ किया।
उस वार्तालाप के समय मैं शिव की माया से पूर्णता मोहित था। अंत मैंने कहा, पुत्रों तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिसे महादेव जी किसी कामनीय कांति वाली छत्री का पानी ग्रहण करे। इसके बाद मैंने भगवान शिव को मोहित करने का भार रति सहित कामदेव को सौंपा। कामदेव ने मेरी आज्ञा मानकर कहा, प्रभु सुंदरी स्त्री ही मेरा अस्त्र है। अच्छी सुंदर स्त्री है जो ही मारो अस्त्र है, दूजी तो मैं भी कहीं नहीं कर सकूंगा दाता। अंत शिव जी को मोहित करने के लिए किसी नारी का सृष्टि कीजिए। वो क्यों पहली लुगई नहीं आई तो वन मोहित करूं कौन का पड़ेगा। महादेव जी ने पहले तो कोई छोरी छाई ना भाई हगई करवा के लिए, वह पहली पैदा। हाँ, ये सुनकर मैं चिंता में पड़ गया और लंबी सांस खींचने लगा। मेरे उस निश्वास से राशि राशि पुष्पों से विभूषित वसंत का प्रादुर्भाव हुआ। वसंत बहार, वसंत और मलयानिन ये दोनों मदन के सहायक हुए। इनके साथ जाकर कामदेव ने वामदेव को मोहने की बारंबार चेष्टा की, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। जब वे निराश होकर लौट आया तब उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। उस समय मेरे मुख से जो निश्वास वायु चली उसे मार्ग गणों की उत्पत्ति हुई। उन्हें मदन की सहायता के लिए आदेश देकर मैंने पुण्य उन्हें सबको शिव जी के पास भेजा, परंतु महान प्रयत्न करने पर भी वे भगवान शिव को मोह में नहीं डाल सके। काम सब परिवार लौट आए। महादेव जी मतलब हाली कौन वहाँ का जतरा बाजा जो बजा लीधा महादेव जी हाली कौन है आया और मुझे प्रणाम करके अपने स्थान को चला गया। उसके चले जाने पर मैं मनी मन में सोचने लगा कि निर्विकार तथा मन को वश में रखने वाले योग प्राण भगवान शंकर किसी स्त्री को अपनी से धर्मणी बनाना कैसे स्वीकार करेंगे। बस वहाँ चक्कर में चल रहे हो बीननी किशन बनावा के जाकर कि यत्न करा तो यहाँ के बीननी। हाँ, अब हगई का वहाँ में चाल बला जाऊँ चक्कर में जैसे न ब्रह्मा जी वहाँ चक्कर में पड़ जा। यही सोचते सोचते मैंने भक्ति भाव से उन भगवान श्री का स्मरण किया। वे खुन्ना आदगिदा विष्णु भगवान ने जो साक्षात शिव रूप तथा मेरे शरीर से जन्म दाता है। मैंने दीन वचनों से युक्त उस स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति की। उस स्तुति को सुनकर भगवान शीघ्र ही मेरे सामने प्रकट हो गए। उनके चार भुजाएं शोभा पाती थी, नेत्र पूर्वफल कमलों के समान सुंदर थे। उन्होंने हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म ले रखा था। उनके श्याम शरीर पर पीतांबर की बड़ी शोभा हो रही थी। वे भगवान श्री हरि भक्त प्रिय हैं। अपने भक्त उन्हें बहुत प्यारे हैं। वे सबके उत्तम शरण दाता उन श्री हरि को उस रूप में देखकर मेरे नेत्र से प्रेमा अश्रुओं की धारा बहने लगी। देखो देखो गड़गड़ो यार खराब है यो ना यो है नहीं दूजा आदमी ने खंदा तो भगा दे वो। हाँ, और मैं गदगद कंठ से बारंबार उनकी स्तुति करने लगा। मेरे उस स्तोत्र को सुनकर अपने भक्तों के दुख दूर करने वाले भगवान भक्त विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और शरण में आए हुए मुझ ब्रह्मा से बोले, अरे वो प्रभु ही मना कर दे। माँ प्राज्ञ विदात लोक श्रेष्ठा ब्रह्मांड तुम धन्य हो। दे जो ये रिकॉर्ड आ जावे था ना, बोलो जाओ रिकॉर्ड चल रही है। बताओ तुमने किस लिए आज मेरा स्मरण किया है।
और किस निमित्त से ये स्तुति की जा रही है? तुम पर कौन सा महान दुख आ पड़ा है, उसे मेरे सामने इस समय कहो, मैं इस सारा दुख मिटा दूंगा। इस विषय में कोई संदेह या अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सारा प्रसंग सुनाकर कहा, केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी को ग्रहण कर ले तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे अंतकरण का सारा दुख दूर हो जाएगा। इसी के लिए मैं आपकी शरण में आया हूं। मेरी ये बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और मुझे लोक श्रेष्ठा ब्रह्मा का हर्ष बढ़ाते हुए मुझसे सीधरी यूं ही बोले, विधात तुम मेरा वचन सुनो, ये तुम्हारे भ्रम का निवारण करने वाला है। मेरा वचन ही वेद शास्त्र आदि का वास्तविक सिद्धांत भी है। शिव ही सबके कर्ता, वर्ता, पालक और हरता, सहारक है। वे ही परम तर है। पर ब्रह्म परमेश निर्गुण, नित्य, निर्देशीय, निर्विकार, अद्वितीय, अच्युतीय, अनंत, सबका अंत करने वाले, स्वामी और सर्वव्यापी परमात्मा एवं परमेश्वर है। सृष्टि पालन और सार के कर्ता, तीनों गुणों को आश्रय देने वाले, व्यापक ब्रह्मा, विष्णु और मेष नाम से प्रसिद्ध, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण से भी परे, माया से भी भेद युक्त प्रतीत होने वाले, निरिस माया रहित, माया के स्वामी या परमरेक, चतुर, सर्वगुण, स्वतंत्र, आत्मानंद स्वरूप, निर्विकल्प, आत्म राम, निर्देय, निर्दत्त, भक्त परम वश, सुंदर विग्रह से सुशोभित, योगी, नित्य योग परायण, योग मार्ग दर्शक, गर्वे हारी, लोकेश्वर और सदा दीन वत्सल है। तुम उनकी शरण में जाओ। वो क्यों त्रा यहाँ नाम दत्ता का है, ठेना यहाँ स्त्री मत करो और वहाँ की शरण में फरा जाओ, तो हुद्दो पेड़ी दूजी तो न पड़े। वने कामदेव ने सबने मरा नहीं क्या था मन तो की हुद्दी पड़ी जोगिन दत्ता खींच न पड़ी जीजे बैस, और कुछ नहीं हो सकता क्या? आप गणेश जी के पास जाओ। हाँ, तो कुछ हो सकता और कुछ नहीं। सर्वात्मना शुभ का भजन करो, इसमें संतुष्ट होकर वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। वो क्यों वहां कुछ भजन करो तो कल्याण कह रही तो थाको वेश कह रही जी, तो कुछ नहीं हो सकता अंदर आपका। ब्रह्मांड यदि तुम्हारे मन में ये विचार हो कि शंकर पत्नी का पानी ग्रहण करे तो शिव को प्रसन्न करने के उद्देश्य से शिव का स्मरण करते हुए उत्तम तपस्या करो। वो क्यों थांगे वो दूजो तो वन सही चीज न पढ़ सके और थांगे फसाने ये आनंद आता ने तो वहाँ की भक्ति करो और वे खुद ही उड़ जाएगी, दूसरा की उड़ जाएगी जरूरत ही। हाँ हाँ, दूजी वे खाऊं भी उड़ जा मैं कौन अपने उस मनोरथ को हृदय में रखते हुए देवी शिवा का ध्यान करो। वे देवेश्वरी यदि प्रसन्न हो जाए तो सारा कार्य सिद्ध कर देगी। मातेश्वरी का भजन करो, वह डोकरी राजी वे जाए तो थारो काम सब बल्लो भागा वे जाए। यदि शिवा सर्वगुण रूप से अवतार ग्रहण करके लोक में किसी की पुत्री हो मानव शरीर ग्रहण करे तो वे निश्चय ही माँ देवी की पत्नी हो सकती है। वह डोकरी समा की पत्नी वैस के दूजी तीन ही लोक में ऐसी कोई नारी नहीं जो महादेव की पत्नी बन सके। ब्रह्मांड तुम दक्ष को आज्ञा दो, वे भगवान शिव के लिए पत्नी का उत्पादन करने के निमित्त श्वेत भक्ति भाव से प्रयत्न पूर्वक तपस्या करे। वो क्यों था ना जा दक्ष जी महाराज ने कहो भाई भक्ति चालू करो जो डोकरी था के घरे अवतार लेवे। यो सतयुग की बात, यो सतयुग की बात।
तात शिवा और शिव के दोनों को भक्त के आधीन जानना चाहिए। वे निर्गुण पार ब्रह्म स्वरूप होते हुए भी स्वेच्छा से सरगुण हो जाते हैं। विदे भगवान शिव की इच्छा से प्रकट हुए तुम दोनों ने जब उनसे प्रार्थना की थी, तब पूर्वे काल में भगवान शंकर ने जो बात कही थी उसे याद करो। ब्रह्मांड अपनी शक्ति से सुंदर लीला विवार करने वाले निर्गुण शिव ने स्वेच्छा से सुरगुण होकर मुझको और तुमको प्रकट करने के पश्चात तुम्हें जो सृष्टि कार्य करने का आदेश दिया और उमा सहित उन अविनाशी सृष्टिकर्ता प्रभु ने मुझे उस सृष्टि पालन का कार्य सौंपा। फिर नाना लीला विशारद उन दयालु स्वामी ने हंसकर आकाशवाणी और देखते हुए बड़े प्रेम से कहा, विष्णु मेरा उत्कृष्ट रूप इन विधाता के अंग से इस लोक में प्रकट होगा, जिसका नाम रुद्र होगा। रुद्र का नाम रूप ऐसा ही होगा जैसा मेरा है, वे मेरे पूर्ण रूप होगा। तुम दोनों को सदा उसकी पूजा करनी चाहिए। वे तुम दोनों को संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि करने वाला होगा। वे ही जगत का प्रलय करने वाला होगा। वे समस्त गुणों का दृष्टा निर्विशेष एवं उत्तम योग का पालक होगा। यद्यपि तीनों देवता मेरे ही रूप है, तथापि विशेष सत रुद्र मेरा संपूर्ण रूप होगा। वो क्यों थाना ने आद नारी के आपा फोरा जी महादेव जी की क्यों अपन के ब्रह्मा विष्णु महेश तीन ही मेरा रूप होगा, लेकिन रुद्र मेरा पूर्ण रूप होगा। रुद्र तो मेरा पूर्ण रूप होगा। और थेना दुई वहां की सेवा करजो। जो वे थाने जो छाई जो चीजें उड़ुक जाना मुँह दे दे। और वहां थाने थाने दो कोई की काम है, एक तो सृष्टि रचना और एक को सृष्टि का पालन करना। ये थाने को दो चेलों को काम है। नाजी महाराज की आज्ञा। और जाओ मस्त रह जाओ। हाँ नहीं थोड़ा मोस्ट आ जाओ। पुत्रों देवी उमा के भी तीन रूप होंगे। एक रूप का नाम लक्ष्मी होगा, जो इन श्री हरि की पत्नी होगी। दूसरा रूप ब्रह्म पत्नी श्रेष्ठ सती है। तीसरा रूप सती के नाम से प्रसिद्ध होगा। सती उमा का पूर्ण रूप होंगी। वे ही भावी रुद्र की पत्नी होगी। ऐसा कहकर भगवान महेश्वर हम पर कृपा करने के पश्चात वहां से अंतर ध्यान हो गए और हमें दोनों सुख पूर्वक अपने अपने कार्य में लग गए। ब्रह्मांड समय पाकर मैं और तुम दोनों सपनिक हो गए और साक्षात भगवान शंकर रुद्र नाम से अवतरित हुए। वे इस समय कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। पर जीवेश्वर अब शिवा की सती नाम से अवतीर्ण होने वाली है। अंते तुम्हें उनके उत्पादन के लिए ही यत्न करना चाहिए। ऐसा कहकर मुझ पर बड़ी बारी दया करके भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए और मुझे उनकी बात सुनकर बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय।